हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज 18 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्म में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, वहां पर पर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्स। करेक्ट है? ठीक है। इसको मैंने बताया था कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पर्स ऑप्शन है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा। करेक्ट है? आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये टेबल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, इस टेबल में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा समझाया था। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। करेक्ट है? और आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाऊंगा पर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पर्स वर्ड से आप समझ सकते हैं पर्स यानी कि एक्सट्रैक्ट करना। अब एक्सट्रैक्ट किससे करना है? XML फॉर्मेट और JSON फॉर्मेट। इन फॉर्मेट में आपके पास कोई फाइल है, वहां पर डेटा है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्स। करेक्ट है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूं कि आखिर ये है। करेक्ट है? ये देखिएगा, मैं डेटा सेट में चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो फॉर्मेट पड़े हुए हैं। करेक्ट है? सबसे पहली फाइल है हमारे पास JSON फाइल। ठीक है, दूसरी फाइल है XML फाइल। ठीक है, इसको ओपन आप कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ नोटपैड, इसको नोटपैड रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये देखिएगा ऐसे आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और हो, वहां पर मल्टीपल रोज हो, डेटा काफी लार्ज हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा यानी देखने में भी आपको लगेगा कि डेटा काफी ज्यादा है। इसको अगर आप मैनुअल करोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है कि डेटा टाइप कौन सा है, उसको किस हिसाब से प्रेजेंट करना है, और उसको अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करके दे देगा, जिसको हम बोलते हैं पर्स। आज मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। करेक्ट है? अब बढ़ते हैं XML फाइल। ठीक है, अगर इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास ब्राउजर जो आ रहा है, आपके पास कुछ और बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसकी। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ओपन विथ और नोटपैड भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं डबल क्लिक करता हूं। ये देखिएगा, जैसे आपने डबल क्लिक किया, ये देखिएगा XML फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, आप देखिएगा, ये देखिएगा मेरे पास डेटा ऐसा है। अब आपको समझ आ रहा है? अगर आपके पास कोई सिचुएशन आती है कि ये डेटा है, आपको ये प्रेजेंट करना है एक्सेल में, तो आप कैसे करोगे? तो आपकी मैनुअल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। आप ये काफी सिंपल तरीके से पावर क्वेरी यूज करके अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं ये डेटा सेट बंद कर देता हूं। ठीक है, ये वाला डेटा सेट बंद किया, इसको भी बंद कर देता हूं। ठीक है, पावर क्वेरी में आ गए हम। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास ये टेबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिखाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे ये टेबल है आपके पास, लेट सपोज अगर मान लीजिए ये नेम कॉलम है, नेम कॉलम में आपके पास डेटा उस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है जो अभी मैंने आपको दिखाया, यानी XML और JSON। उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। डिलीमीटर तो वहां पर काम करेगा नहीं, तो वहां पर काम करेगा पर्स। अब कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दोबारा से डेटा सेट में गया, एक काम करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। ठीक है, इंटायरली कंट्रोल से सिलेक्ट किया और कंट्रोल C से कॉपी किया, पावर क्वेरी में गया, पर्स पे गया, ये क्या आ रहा है? JSON। और इससे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले इस डेटा को आपको एक टेबल में कन्वर्ट करके दे देता हूं। लेट्स सपोज मान लीजिए आपके पास डेटा सेट ऐसा है। ठीक है, तो उसके लिए होम टैब, ये देखेगा इंटर डेटा आ रहा है। अब ये क्या है? अगर जिन्होंने मेरी सीरीज देखी उनको समझ आ रहा होगा कि ये इंटर डेटा क्या होता है। हो सकता है आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो, मेरे पास यहाँ पर लास्ट में ये देखिए ऑप्शन है इंटर डेटा, यानी कि कहने का मतलब आप नई टेबल बनाओगे। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है मेरे पास? कॉलम। कॉलम का नाम यहाँ पर आप JSON टाइप कीजिएगा, सेल पे आइए, डबल क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल V, यानी कि जो एज इट इज डेटा था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, आपने इतना कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है? ओके करना है। ठीक है, आप देखिएगा एक और नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा नई टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, इस पे आप डबल क्लिक कीजिएगा, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको रीनेम किया। ठीक है, ये देखिएगा JSON का एक फॉर्मेट आ गया मेरे पास। ये देखिए हेडर नेम क्या है? JSON। ये क्या है? डेटा है। अब मान लीजिए यही मैं आपको कह रहा था, अगर आपके पास डेटा ऐसे हो, ठीक है, अगर आपको ये प्रेजेंट करना है अलग अलग कॉलम्स में, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या है? कुछ नहीं करना, डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म पे जाइएगा, यहां पर आपने यूज करना है पर्स। क्या यूज करना है? पर्स। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, JSON पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
तो ये रिकॉर्ड में आपको बता देगा। ठीक है, अब आपको यहाँ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा बुक 1, कहने का मतलब है बुक 1 के नाम पे एक डेटा है, उसको आप अलग एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। आप ओके हिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसने लिस्ट बना दिया। जैसे आप क्लिक करते हैं, आप देखिए अलग अलग रिकॉर्ड है, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। अब ये कह रहा है कि एक्सपेंड टू न्यू रो, अलग अलग रो में चाहते हैं डेटा, एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। अब ये क्या है, अगर आपके पास एक ही रो में डेटा होता, मान लीजिए अगर आपको एक ही रो में डेटा होता, यहाँ पर तो आपके पास अलग अलग रो में डेटा है। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड मल्टीपल थे। अगर आपके पास रिकॉर्ड एक ही होता तो उसके लिए आप यूज कर सकते थे एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। इस बार आप एक्सपेंड टू न्यू रोज कीजिएगा, अलग अलग रो में एक्सपेंड होगा। ठीक है, ये देखिएगा मल्टीपल आ गए, रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2। जैसे आप इस पे क्लिक करिए, नीचे भी देखिए आप। अब मान लीजिए इसको एक्सपेंड करते हैं, ये देखिएगा ये ऑप्शन आ रहा है, टाइटल है, ऑथर है, जेनर है। जैसे आप यूज ओरिजिनल कॉलम पे टिक रहने देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जो भी टेबल का नाम है। ठीक है, अनटिक करते हैं तो टेबल का नाम हट जाएगा, ये ओरिजिनल डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसको टिक रहने देते हैं, ओके हिट करते हैं। ठीक है, तो जीएसएन टेबल का नाम बनाया आपने, ये देखिएगा टेबल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ये अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करके दे दिया और अलग अलग रो में अलग अलग डेटा आपका प्रेजेंट करके दे दिया। तो है ना ये काफी इजी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये आ गए हम। ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, एक काम कर लीजिएगा, इतना डेटा आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल सी, पावर क्वेरी पे गए। ठीक है, नया डेटा बनाने के लिए होम पे गए, इंटर डेटा पे गए। ठीक है, जैसे आप इंटर डेटा पे क्लिक करते हैं, हेडर का नाम आप इस बार XML, ठीक है, ये दे दीजिएगा। यहाँ पर आइए, डबल क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिएगा, ये देखिए पेस्ट हो गया। ठीक है, ओके कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखिएगा एक XML का टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये देखिएगा एक टेबल आ गया। ठीक है, आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं, मैं रिनेम कर देता हूं XML फाइल। करेक्ट है, ये आपने समझ लिया। अब आपको करना क्या है, ऐसे में तो आप देखोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाएगा ये डेटा क्या है, लेकिन ये XML फॉर्मेट है। आज हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्म और पर्स, यानी पर्स से हम कैसे डेटा को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। करेक्ट है, तो पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिक डेटा को डिडक्ट कर लेगा और उसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, कॉलम आपने सेलेक्ट किया, पर्स पे गए, इस बार सेलेक्ट करेंगे XML। ठीक है, XML इस पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसने क्या बना दिया, एक टेबल ऑटोमेटिक बना दिया। ठीक है, जैसे आप टेबल क्लिक करते हैं तो उसने बता दिया कि इस टेबल में जो डेटा है उसके पास नेम उसका बुक है और टेबल है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करिए। ठीक है, उसमें नेम है, टेबल है, जैसे कि मैंने आपको डाउन में दिखाया। ठीक है, इसको ओके हिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसने बता दिया कि ओरिजिनल है, नेम है और टेबल है, इसमें भी टेबल है। जैसे टेबल पे क्लिक करते ये देखिएगा, ये है आपका टेबल। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर भी आ रहा है एक्सपेंड, इस पे भी जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे उसके कॉलम के हेडर है। ठीक है, इसको ओके हिट कर दीजिएगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा टेबल आपके पास बन के आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, होम पे जाके लोड भी कर सकते हैं। करेक्ट है, ये देखा, इस प्रकार से आप JSON और XML डेटा को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, किसकी मदद से, पर्स की मदद से। ठीक है, आई होप अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि JSON और XML डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों फाइल है इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, ठीक, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।